This video is especially dedicated how to solve a games theory payoff matrix. काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम ज़्यादा डीपली न बात करके हम केवल पेऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे। गेम थ्योरी जो है सबने पढ़ा होगा, आई होप सो। सो हेयर वी विल टेक अ एग्जाम्पल। प्रिजनर्स हैं, दो प्रिजनर्स हैं ए एंड बी। दे कमिटेड अ क्राइम, उन्होंने एक क्राइम किया है। तो जो अथॉरिटी है वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है और उसके बेसिस पे वो डिसीज़न लेगी। तो उसके जो पॉइंट्स हैं, पहला है कि अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं, मतलब कि जो दोनों प्रिजनर्स हैं वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनको 5 साल की जेल होगी। दूसरा पॉइंट है कि अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते हैं तो दोनों को 2-2 साल की जेल होगी। तीसरा है कि अगर एक कन्फेस करता है तो जो कन्फेस कर रहा है उसको 1 साल की जेल होगी, और जो कन्फेस नहीं कर रहा है उसको 10 साल की जेल होगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन और एग्जाम्पल वी मेड अ पेऑफ मैट्रिक्स। देन अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें कैसे समझना है कि हम यहाँ पे ए क्या कर रहा है, उसके रिएक्शन में बी क्या करेगा, और हमारा जो नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पे होगा, क्या होगा, तो हम वो समझते हैं। तो पहले हम ए को ले लेते हैं कि अगर ए है, एक प्रिजनर है, उसको अलग कमरे में रखा गया, बी को अलग कमरे में रखा गया। तो जो ए है, मान लो उसने कन्फेस कर लिया कि वो अपराधी है। तो अभी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों का कि ये माइनस साइन क्यों लगाया गया, क्योंकि जो क्राइम किया गया है उसके बदले ये सज़ाएं हैं, तो इट्स नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ए पे। अगर ए ने कन्फेस कर लिया है तो ए के कन्फेस करने पे बी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो अभी हम इसको हाइड कर देते हैं। अगर ए ने कन्फेस कर लिया है तो बी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो कन्फेस करे या तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि जो बी है या तो वो -5 करेगा या तो वो -10 करेगा। ये पीछे वाले नंबर्स बी के लिए हैं, आगे वाले नंबर्स ए के लिए हैं। तो अगर ए ने कन्फेस किया है तो बी या तो कन्फेस करेगा या तो नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो 5 नंबर्स हैं और 10 नंबर्स हैं उनमें से वो कौन सा चूज़ करेगा। अब इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। -5 मतलब कि अगर -10 लेता है उसको 10 साल की जेल होगी, -5 का मतलब उसको 5 साल की जेल होगी। तो कोई भी रैशनल पर्सन कम ही सज़ा को अडॉप्ट करेगा, तो इसलिए हम इसको मार्क कर देते हैं ब्लैक पेन से, ये ठीक है। मतलब कि जब ए कन्फेस कर रहा है तब बी भी कन्फेस कर रहा है। दूसरा, अगर ए कन्फेस नहीं करता है तब इसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, तब होगा -1 -2। इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। -1 और -2 में किस में इसका प्रॉफिट होगा, -1 में। ये 1 साल की जेल है, ये 2 साल की सज़ा है, तो सीधी सी बात है -1 ही चूज़ करेगा। तो हम इसको मार्कअप कर देते हैं कि जब ए कन्फेस नहीं कर रहा है तब बी कन्फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम ए के लिए ले लेते हैं। तो बी अगर पहले कन्फेस करता है तो ए के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, या तो वो कन्फेस करेगा या तो नहीं करेगा। तो इसमें से उसके लिए प्रॉफिटेबल कौन सा है, उसके लिए प्रॉफिटेबल है -5, वो कन्फेस कर लेगा। मतलब कि जब बी कन्फेस कर रहा है तो ए भी कन्फेस करेगा। दूसरी तरफ अगर बी कन्फेस नहीं करता है तो ए के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ए के पास होंगे या तो -1 लेगा या तो -2 लेगा। तो उसका प्रॉफिट कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 साल की जेल से बेहतर है 1 साल की सज़ा।
तो इसको लेगा, सॉरी ये नहीं होगा, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। हाँ सही थी मैं। जब बी कन्फेस नहीं कर रहा है तो इसके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, तो उसका करने में ही भलाई है, तो हम इसको मार्कअप कर देंगे। हेयर वी कैन सी दैट हेयर इज़ अ ओनली वन नैश इक्विलिब्रियम, कि दोनों की स्ट्रैटेजी सेम है, दोनों ही कन्फेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक नैश इक्विलिब्रियम है, एक नैश इक्विलिब्रियम है विच इज़ -5 तो इस तरीके से हम अपनी पे ऑफ मैट्रिक्स को सिंपल वर्ड्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।